साबका मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जुल्फकार चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, एक नई पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर डिमांड पीर पंजाल खिता से भी, चिनाब वैली से भी और जम्मू से भी, क्या कहते हैं आप, किस हद से जरूरी है पीर पंजाल खिता? देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि हम एक बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत हॉस्टिलिटीज़ का सामना किया है, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, चाहे वो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आज जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारी डिमांड है, कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टी पॉलिटिकल लाइंस, कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये खित्ता पीर पंजाल में बने और खित्ता पीर पंजाल के लोगों को इसका एडवांटेज मिले। नेशनल एरेना पे मैं चाहता हूँ कि नेशनल मैप पे राजौरी पुंछ का नाम आए। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बने हैं, जम्मू में बने हैं, श्रीनगर में बने हैं। हर चीज़ों को हम फोकस नहीं कर सकते एक जगह पे। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो 4 रीजन है और चारों रीजन में अगर एक चीज़ एक रीजन में बनती, दूसरी चीज़ दूसरे रीजन में बनती है। लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर वर्सेस जम्मू बताया जाता है। मैं कल भी बात कर रहा था कि कश्मीर वर्सेस जम्मू नहीं है। अगर कहीं डिस्पैरिटी है तो दैट डिस्पैरिटी इज विद द एंड, जम्मू एंड कश्मीर, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर एंड, हम एंड में हैं और एंड की वजह से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की ऐवान में हिज़्ब इक़्तिदार में लोग हैं, राजौरी पुंछ के लोगों ने उन पर भरपूर एतमाद किया है। 7 मेंबर असेंबली जम्मू राजौरी पुंछ से चुन के जो गए हैं असेंबली में, ये इस वक्त उनका रोल बनता है। परसों बजट सेशन हो रहा है कि वो राजौरी पुंछ के लोगों की आवाज़ बने, वो NLU के लिए काम करें, और अगर उनकी आवाज़ को अनसुना किया जाता है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस्तीफ़ा दे के आएँ। हम सब उनके पीछे हैं, वो इस्तीफ़ा दे के आएँ लोगों के बीच में, और लोग उनको आगे लीडर लेके बना के चलेंगे। लेकिन अगर वो आप कम करते हैं लीडरशिप के सामने और राजौरी पुंछ की बात नहीं करते, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई होगी। जुल्फकार साहब, पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, शगुन प्रहार आपकी विधायक हैं, वो दिल्ली में मिलती हैं, वो अपने खित्ता की बात करती हैं, आप अपने खित्ता की बात करते हैं, जम्मू के लीडर अपने खित्ता की बात करते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के अलग अलग एरिया के लीडर अलग अलग एरिया की क्यों बात करते हैं? एक बात क्यों नहीं है बीजेपी की? नहीं, ये होलिस्टिक, हर आदमी का फोकस तो अपने एरिया पे पहली प्रायोरिटी है। मेरा तल्लक मेरी मिट्टी से है, मेरा तल्लक मेरा राजौरी से है, मेरा तल्लक मेरा पीर पंजाल से है। मेरा पार्टी से पहले मेरा ऑफ कोर्स हमारी आइडेंटिटी जिस एरिया से है, पार्टी हमारे लिए सब कुछ है, इंपॉर्टेंट है। पार्टी का सामान हम बहुत करते हैं, लेकिन पार्टी मेरी नाइंसाफी नहीं चाहेगी। पार्टी मेरी चाहती है होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर शुगन परिहार जी की बात आपने की, तो डोडा किश्तवाड़ के साथ भी हिस्टोरिकल इंजस्टिस होता रहा है। सेम हिस्टोरिकल इंजस्टिस राजौरी पुंछ के साथ है। तो अगर शुगन परिहार वहां की बात करे तो कोई गुनाह थोड़ा ना है। अल्टीमेटली शी इज चूजन बाय द पीपल ऑफ किश्तवाड़, तो उसको किश्तवाड़ की बात करनी है। हमने राजौरी पुंछ के लोगों की बात जुल्फकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? डू यू एक्सपेक्ट कि राजौरी की बात मैं नहीं करूंगा तो कोई कठुआ से आके करेगा या बारामूला से आके करेगा? इट्स मी, आई हैव टू स्पीक फॉर दैट। लेकिन वो किश्तवाड़ की कर रहे हैं, आप पीर पंजाल खित्ता की कर रहे हैं, कहीं अगर वहां अगर मिलता है तो आपको एतराज होगा? हम ये कहते हैं कि हर चीज की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ 2 जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उन्हीं को खुश रखने के लिए करना है। आपको जम्मू कश्मीर की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए चलना है। असेंबली सेशन शुरू होने जा रहा है। पिछले असेंबली सेशन में भी काफी उम्मीदें थी कि जो सरकार ने वायदे किए हैं वो पूरे होंगे। क्या उम्मीदें हैं इस बार? क्या कुछ नया करने जा रही है उमर सरकार? मेरे ख्याल से हम अगर इस साल की बजट स्पीच से पहले उमर साहब अपने पिछले साल की जो बजट स्पीच है उसका बता दें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितने % हुई है, तो हम मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनने जो पिछले बजट में वादे किए, मैं उनके मैनिफेस्टो की बात नहीं करूंगा, मैं उनके रोजगार देने की बात नहीं करूंगा। जो 1 लाख नौकरियां उन्होंने देनी चाहिए थी, अभी तक 1.25 लाख 1.5 लाख हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि उन्होंने गैस सिलेंडर लोगों को फ्री देने थे, नहीं दिए। मैं उसकी बात भी नहीं करूंगा कि उन्होंने बिजली के यूनिट्स फ्री देने थे, 200 जो फ्री बिजली देनी थी वो नहीं दी। लोगों को स्मार्ट मीटर जरूर उन्होंने दिए हैं, ये उनका तोहफा है। लोगों को पानी का बिल नहीं आता था, अब पानी का बिल भी जाता है, चाहे पानी आए या ना आए। पहले लोगों को कम बिजली का बिल आता था, अब ज्यादा आता है। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि उमर साहब ने मैनिफेस्टो को छोड़िए, जो
25 में उन्होंने बजट स्पीच दी थी, उसमें जो उन्होंने वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो कितने % इम्प्लीमेंट किए? यानी आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, कह रही है कि देखिए सेशन खास होने वाला है ये। किसी भी एज ए सिटीजन ऑफ द दिस एरिया, हम पीपल फ्रेंडली बजट की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि एक पीपल फ्रेंडली बजट आएगा, लेकिन इस सरकार से उम्मीदें कम ही रखी जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इनके ये आज तक अपने वादों पे कभी पूरे नहीं उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार से उम्मीदें कम रखी जाएं तो बेहतर होगा, ये कहना है पूर्व मंत्री जुल्फकार चौधरी का। इनका ये कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में पीर पंजाल खिताब में ही खुलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है और इसे हम लेके रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।